नमस्कार। वास्तु और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रिय साथियों, वैसे तो ईश्वर हर कण कण में विद्यमान हैं, लेकिन वास्तु और ज्योतिष के आधार पर घर के मंदिर अथवा पूजा स्थल का अलग ही धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है, जिसमें सबसे मुख्य प्रश्न यह है कि घर में पूजा स्थल कहाँ और किस दिशा में होना चाहिए, भगवान का मुंह किस दिशा में होना चाहिए और भक्त का मुंह किस दिशा में होना चाहिए। इसके अलावा पूजा स्थल में कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियाँ अथवा तस्वीरें होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। इसके साथ साथ यदि घर में अत्यधिक मूर्तियाँ हैं, चित्र हैं अथवा भगवान की तस्वीरें हैं अथवा धार्मिक ग्रंथ है तो उनका क्या करें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस कार्यक्रम को अवश्य देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं घर के मंदिर अथवा पूजा स्थल के स्थान और दिशा के बारे में। तो यह बात तो सर्वविदित है कि घर में पूजा स्थल ईशान कोण में बनाना चाहिए, लेकिन इसमें एक संशय रहता है कि भगवान की मूर्ति का मुंह किस दिशा में हो और पूजा करने वाले भक्त का मुंह किस दिशा में हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार भगवान की मूर्ति अथवा चित्र को ईशान कोण की पश्चिमी दीवार के सहारे रखना चाहिए, ताकि भगवान का मुंह पूर्व दिशा की ओर हो सके और भक्त को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजा करनी चाहिए। इसके पीछे यह धार्मिक और ज्योतिषीय कारण है कि जिस मूर्ति पर पूर्व दिशा से आने वाले सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसमें प्राण शक्ति बनी रहती है, क्योंकि पूरा संसार सूर्य की ऊर्जा से संचालित है, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हों। इसे आप स्क्रीन पर बने डायग्राम से भी समझ सकते हैं। और इस बात के प्रमाण के लिए आप किसी भी प्राचीन मंदिर में जाएं तो आप देखेंगे कि मूर्ति का मुंह पूर्व दिशा में है और पुजारी मूर्ति के दाईं ओर खड़े रह कर के आरती करते हैं, अर्थात पूजा करने वाले का मुंह उत्तर दिशा में होता है। लेकिन हम लोग भगवान की मूर्ति पूर्व दिशा की दीवार के सहारे लगाते हैं और उनके सामने बैठकर पूजा करते हैं, ताकि हमारा मुंह पूर्व दिशा में हो सके। लेकिन यह तरीका शास्त्र के अनुकूल नहीं है, क्योंकि भगवान और भक्त का संबंध स्वामी और सेवक के समान होता है। इसलिए सेवक को स्वामी के सामने नहीं बैठना चाहिए। इसलिए भगवान की मूर्ति का मुंह पूर्व दिशा में हो और भक्त उनके दाईं ओर बैठें तो भक्त का मुंह उत्तर दिशा में हो। यही श्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि उत्तर दिशा भगवान हरि की दिशा है और इस दिशा में बैठकर पूजा अर्चना करने से मन एकाग्रचित रहता है और मन में शांति का अनुभव होता है। अब बात करते हैं घर के पूजा स्थल में कितने और कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियाँ अथवा तस्वीरें होनी चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्रों के आधार पर घर के पूजा स्थल में 5 देवी देवताओं को रखा जा सकता है। इसमें से एक गणेश जी, एक शिव भगवान, एक माता जी, एक विष्णु भगवान अथवा विष्णु भगवान के अवतार का रूप और एक चित्र सूर्य नारायण भगवान का रखा जा सकता है। लेकिन सूर्य नारायण हमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं, तो इनके स्थान पर आप अपने इष्ट देव अथवा हनुमान जी का चित्र भी रख सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि कोई सी भी मूर्ति हो अथवा तस्वीर हो वह रौद्र रूप में नहीं होनी चाहिए। सभी देवी देवता शांत मुद्रा में हो तो घर में भी सुख शांति बनी रहती है। और इन 5 देवी देवताओं में से
जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो उन्हें आप बीच में रख देवें। इसके साथ साथ धर्म शास्त्रों के अनुसार घर में एक ब्लात अर्थात 9 इंच से बड़ी मूर्ति रखना भी वर्जित है, क्योंकि 9 इंच से बड़ी मूर्तियां केवल मंदिरों में स्थापित की जाती हैं। घर के पूजा स्थल के बारे में एक और आवश्यक बात जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए, हम बहुत सी बार जब भी धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ से मूर्तियाँ अथवा तस्वीरें खरीद लेते हैं और उनको भी घर के पूजा स्थल में स्थापित कर देते हैं। ऐसे में कुछ वर्षों में घर का पूजा स्थल मूर्तियों और तस्वीरों से भर जाता है। इसलिए यदि कोई भी तस्वीर अथवा मूर्ति खराब हो चुकी हो या अत्यधिक पुरानी हो चुकी हो, खंडित हो चुकी हो, तो उसे आप नदी में विसर्जित कर देवें और मोहवश उनको घर में इकट्ठा ना करें। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसी प्रकार हमारे घरों में धार्मिक कथाओं की पुस्तकें अथवा धार्मिक ग्रंथ भी रखे होते हैं और यदि वह भी कटे फटे हों या अत्यधिक पुराने होने के कारण जीर्ण शीर्ण हो चुके हों तो उन्हें भी आप नदी में प्रवाहित कर देवें। घर के पूजा स्थल के वास्तु के साथ साथ हमें कुछ आवश्यक बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे घर के पूजा स्थल के ऊपर शौचालय अथवा गंदगी ना हो, पूजा स्थल सीढ़ियों के नीचे ना बनाएं। इसी प्रकार पूजा स्थल को रसोई में बनाने से भी बचें। घर में मूर्तियां अथवा तस्वीरों को एक के पीछे दूसरी ना रखें, बल्कि उनमें कम से भी कम 1 इंच की दूरी बना करके उन्हें आप पूजा स्थल में बिठाएं। प्रतिदिन घर के पूजा स्थल में सुबह शाम दीपक प्रज्वलित करें और यदि आपके पास पत्थर की मूर्ति है तो उसे जल से स्नान कराएं, लेकिन तस्वीर अथवा चित्र हो तो उन्हें स्नान नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी ही खराब हो जाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक सप्ताह में एक बार घर के पूजा स्थल की सफाई अवश्य करनी चाहिए। प्रिय साथियों, यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।